जैसी करनी वैसी भरनी। यह घटना 1970 के आसपास की है। दो मित्र थे, खाए, कोल्ड ड्रिंक पिया, स्टेशन के बाहर लॉटरी टिकट बिक रहे थे। फिर ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर चले गए। दोनों ने मुंबई जाकर व्यापार शुरू किया। दोनों कॉलेज से भागकर लखनऊ फिल्म देखने आए। 12 बजे से 3 बजे वाला नून शो देखा, चाट गोलगप्पे, फिर कुछ रुपये बचे तो ट्रेन पकड़ने के लिए चारबाग पहुंचे। दोनों ने एक एक रुपया मिलाकर 2 रुपये का लॉटरी टिकट खरीदा। 1 सप्ताह के पश्चात खबर मिली कि उन्होंने 1 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीता है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। 30% आयकर काटकर उन्हें 70 लाख रुपये मिले। उन दोनों ने साझे में कोई बड़ा व्यापार करने की सोची। 10 वर्षों में उनकी कुल पूंजी लगभग 6 करोड़ हो गई। दोनों ने आधा आधा पैसा बांटकर वापस गांव चलने की सोची। बैंक से पैसा निकालकर 3-3 करोड़ बांटकर 2 अलग अलग आचियों में भरकर रात एक होटल में गुजारी। एक की नीयत में खोट आ गया। उसने मित्र को खाने में जहर दे दिया और रात में ही चुपचाप होटल से निकल लिया। मुंबई स्टेशन से ट्रेन पकड़कर वह अपने गांव आ गया। गांव में बहुत आलीशान 3 मंजिला घर बनवाया और बड़े आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। लगभग 1 वर्ष के पश्चात उसकी यहाँ बेटा पैदा हुआ। ढोल नगाड़े बजाकर खुशियाँ मनाई गई। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। 18 वर्ष की आयु में बीए पास कर लिया। उसके विवाह की चर्चा होने लगी। इतने अमीर घर में सभी अपनी बेटियों का रिश्ता करना चाहते थे। तभी एक दिन वह बीमार पड़ गया। पिता ने शहर ले जाकर शहर के नामी डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जांच करवाई और बताया कि उसे कैंसर नामक भयंकर रोग है। उसे मुंबई ले जाना पड़ेगा। पिता के पास अकूत संपत्ति थी। उसे मुंबई ले जाकर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। लगभग 3 माह भर्ती रहने के बावजूद भी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और हालात बिगड़ती ही गई। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उसे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ले जाकर दिखाएं। वहां इसका इलाज संभव है। पिता उसे और अपनी पत्नी को लेकर न्यूयॉर्क चले गए। वहां उसे सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। लगभग 6 माह वह वहां भर्ती रहा। उसके पिता उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया, परंतु वह ठीक न हो सका। एक दिन वह बालक बहुत जोर से खिलखिलाकर हंसा। उसके पिता ने तत्काल अपनी पत्नी को बुलाया, कहा कि देखो आज तुम्हारा बेटा काफी ठीक है। वह कैसा खिलखिलाकर हंस रहा है। लड़की ने कहा, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना। मैं आपका वही मित्र हूँ जिसे आपने 19 वर्ष पहले मुंबई के एक होटल में जहर देकर मार दिया था। अब मैं मरने वाला हूँ। तुमने अवैध लूटा हुआ सारा धन मेरे ऊपर खर्च कर दिया है। लगभग 4 लाख रुपए शेष हैं, जो अमेरिका से भारत पहुँचने तथा मेरी क्रियाक्रम में समाप्त हो जाएगा और फिर तुम वहीं और उसी दशा में पहुँच जाओगे जहाँ से लॉटरी खरीदने से पूर्व चले थे। मित्रों, यह कहानी एक सच्ची घटना है जो एक सेठ और एक ब्राह्मण के साथ बीती थी। आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं, परंतु यथार्थ तो यथार्थ ही है।